क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग 24 है, समझ में आ गया, तथा 6वें और 10वें पद का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन में क्या निकालना है? एपी के प्रथम 3 पद यानी A1 निकालना है, A2 निकालना है और A3 निकालना है। यही आपको निकालना है। और इसमें दिया क्या है? देखिए चौथे और 8वें पद का योग कितना है? 24 है। चौथा पद को कैसे लिखेंगे? A4 और 8वां पद को कैसे लिखेंगे? A8। दोनों का योग कितना है? 24 है। मतलब कि चौथा पद और 8वां पद वो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 24। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और यहां पे देखिए छठे और 10वें पद का योग कितना है? 44। मतलब कि छठा पद को कैसे लिखेंगे? A6 और 10वां पद A10। दोनों का योग कितना है? योग मतलब जोड़। छठा पद और 10वें पद का योग कितना है? 44 है। समझ में आ गया? अब देखिए चौथा पद का फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होगा? A प्लस 3D, फिर प्लस 8वां पद का फॉर्मूला लिखेंगे A प्लस 7D बराबर कितना? 24। अब यहां से देखिए A और A कितना A हो गया? 2A। और यहां पे देखिए ये दोनों जुटेगा 7 और 3 10 यानी प्लस 10D बराबर कितना? 24। अब ये दोनों में से क्या करेंगे? कॉमन निकाल देंगे। दो कॉमन निकल गया तो यहाँ पे कितना बच गया? A। और इसमें कितना बच गया? इससे भागा दीजिए 5 बार में यानी 5D बराबर कितना? 24। यहां से हो गया A प्लस 5D बराबर 24। ये देखिए गुना में है तो कहाँ में जाएगा? भागा में। यानी A प्लस 5D बराबर कितना? 12। ये हो गया समीकरण 1। अब इधर देखिए A6 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 5D फिर प्लस A10 का फॉर्मूला A प्लस 9D बराबर कितना? 44। अब यहां से A जोड़ देंगे तो 2A हो गया, फिर प्लस ये दोनों जुटेगा कितना हो जाएगा? 14D फिर बराबर 44। अब यहां से 2 कॉमन निकाल दो तो यहां से A बचेगा और प्लस 2 से भागा दो 7D बराबर 44। यहां से हो गया A प्लस 7D रख लेंगे बराबर 44। ये देखिए गुना में है तो कहाँ में जाएगा? भागा में। यानी A प्लस 7D इक्वल टू कितना? 22 बार में। ये होगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर देंगे। यहां से समीकरण 1 और 2 से एक कितना है? A प्लस 5D इक्वल टू कितना? 12। यहां से A प्लस 7D इक्वल टू 22। ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। अब यहां से देखिए विलोपन विधि से हल कर देंगे। A बराबर है, पहले से बराबर है ना, तो खाली चिन्ह बदलेंगे। ये प्लस में तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस में। यहाँ पे देखिए प्लस है माइनस है तो प्लस माइनस घटेगा, चिन्ह के कर लिखाएगा बढ़का के। यहाँ कितना बचेगा? -2D फिर बराबर इधर भी घटेगा, कितना बचेगा बताइए? 0 और 1 10 -10 D बराबर -10 बटा -2। D का मान कितना? 5। D का मान 5। अब D का मान कहाँ रखेंगे? D का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए एक कहाँ है? यहां पे देखिए A प्लस 5D बराबर 12, A प्लस
5, डी का मान कितना 5 बराबर 12, ए प्लस 25 बराबर 12। यहां से देखिए ए बराबर 12, इधर गया तो -25 हो जाएगा, कितना आएगा -13। ए का मान कितना -13। अब निकालेंगे का A2 का मान। A2 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस टी। A2 बराबर ए का मान कितना -13, फिर प्लस डी का मान कितना 5। A2 के A2 लिखेंगे बराबर माइनस प्लस, घटेगा चिन्ह बढ़कर के लिखाएगा, कितना बचेगा -8। अब निकालेंगे A3। A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D। A3 बराबर ए का मान कितना -13, फिर प्लस 2 इंटू डी का मान 5। A3 बराबर -13, 5 दूना 10, घटाइए कितना बच रहा है -3। समझ में आ गया। तो उसमें निकालना क्या था क्वेश्चन में एपी के प्रथम 3 पद। तो पहला पद निकल गया। देखिए पहला पद कितना है -13, दूसरा पद कितना -8 और तीसरा पद कितना -3। यही हो गया आपका एपी का प्रथम 3 पद। समझ में आ गया।